ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था और उस पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठा था। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद साधु के चेहरे पर जा गिरी। साधु ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे बुद्धिमान, मैं अपने इस जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता है, लोग मुझे लज्जित करके दूर भाग जाते हैं, कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बातें सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने मंत्र से जो बोलोगे वही बना देंगे। कौवा यह बात सुनकर खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवा खुशी से फड़फड़ाता हुआ हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफ़ेद हो, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफ़ेद रंग तो एक उबाऊ रंग है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा हुआ है। हंस की यह बातें सुनकर कौवा तुरंत तोता के पास पहुंच गया। कौवे ने तोते से कहा कि हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लोग हमेशा पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं और कुछ जो बाहर में उड़ते हैं उसे भी डर लगता है कि लोग पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दें। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों से भरा है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। आखिरकार उसे एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। कौवे ने देखा कि मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, लेकिन जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझसे दूर भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। मोर ने कहा कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत ही दर्द होता है। मोर ने फिर से कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवा ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम कौवा ही अकेला पक्षी ऐसा है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता। लोग तुम्हें पकड़ते भी नहीं हैं। अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और मैं आज़ाद हो जाता। ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा होने पर खुशी महसूस कर रहा था। कौवा साधु के पास आया और बोला, हे बुद्धिमान, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। ये बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। दोस्तों, अगर हम देखें तो शायद हमारी भी यही समस्या है कि हम दूसरों को देखकर तुलना करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये हम नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या है। दोस्तों, जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज़्यादा धन होगा,
अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। एक व्यक्ति यदि उसके पास जो है उसी में संतुष्ट है तो वह दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें।